शोले, दीवार और जंजीर जैसी न जाने कितनी सुपरहिट फिल्में देकर दर्शकों के बीच अमिट छाप छोड़ने वाले अमिताभ बच्चन उन अभिनेताओं में से एक रहे हैं जिन्होंने जबरदस्त एक्टिंग के साथ साथ कई हिट गाने भी गाए, जिन्हें उनके फैंस आज भी सुनना बेहद पसंद करते हैं। हालांकि कई ऐसे गायक भी रहे हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए। उन्हीं में से एक रहे शहंशाहे तरन्नुम के नाम से जाने जाने वाले गायक मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्होंने बच्चन साहब के लिए कई सुपरहिट गाने गाए। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ फिल्मी सफर के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं अमिताभ बच्चन का रफ़ी साहब के साथ फिल्मी सफर। एंग्री यंग मैन, शहंशाह, बिग बी, मेगा स्टार, महानायक, चाहे हम किसी भी नाम से पुकारें, अमिताभ बच्चन के लिए नाम ही काफी है। बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। बिग बी ने साल 1969 में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म थी ख्वाजा अहमद अब्बास की सात हिंदुस्तानी। पहली फिल्म से उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर लिया। इस बेहतरीन शुरुआत से अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया था। हालांकि सात हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी, लेकिन अमिताभ बच्चन का मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ फिल्मी सफर साल 1971 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म प्यार की कहानी से शुरू हुआ। इस फिल्म में संगीत था R.D. बर्मन साहब का और बोल लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन जी के लिए 2 गाने गाए थे, जिनमें से एक था कोई और दुनिया में तुमसा हंसी नहीं है और दूसरा था एक पते की बात बताओ। दोनों ही गीत लोगों के बीच खूब लोकप्रिय हुए। इसी साल यानी 1971 में एक और फिल्म आई जिसका नाम था परवाना, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार का एक ड्यूट सॉन्ग था जिसके बोल थे यूं न शर्मा फैला दे अपनी गोरी गोरी बाहें। यह गीत किशोर कुमार ने गाया था, जो कि एक हैप्पी सॉन्ग था, और दूसरा उसी के साथ सैड वर्जन भी था जो कि गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने, जिसके बोल थे अरे हंसने वालों कभी ये भी सोचो जिन्हें प्यार मिलता नहीं जीते हैं कैसे। इसमें म्यूजिक था मदन मोहन जी का और गीत लिखे थे कैफी आजमी ने। इसी के साथ साल 1972 की फिल्म एक नज़र का लोकप्रिय गीत पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। इस गीत को भी लोगों द्वारा बेहद पसंद किया गया। इसके बाद 1973 को रिलीज हुई फिल्म अभिमान, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी का बेहद खूबसूरत ड्यूट सॉन्ग था तेरी बिंदिया रे। ये गीत भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ था। साथ ही साथ 18 अक्टूबर साल 1974 को रिलीज हुई फिल्म बेनाम का लोकप्रिय गीत आ रात जाती है चुपके से मिल जाए दोनों द हिट साबित हुआ था। इसके बाद अमिताभ बच्चन की साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म अदालत, इसमें भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने तुमसे दूर रह के गीत में अपनी सुरीली आवाज दी। इसके बाद 1978 की फिल्म कसमे वादे का गीत मिले जो कड़ी कड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। फिर आई साल 1979 में फिल्म मिस्टर नटवरलाल। इसमें भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन जी के लिए लोकप्रिय गीत गाया जिसके बोल थे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। इसमें संगीत था राजेश रोशन का और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी साल एक और फिल्म आई जिसका नाम था सुहाग, जो कि 1979 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन जी के लिए 4 गाने गाए, जिसमें ए यार सुन यारी तेरी शैलन जी के साथ 18 बरस की तू होने को आई, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के साथ, और फिर तेरी रब ने बना दी जोड़ी और माँ शेरावाली आशा भोसले जी के साथ। यह फिल्म तो सुपर हिट साबित हुई थी। साथ ही इस फिल्म के गाने भी लोगों के बीच खूब लोकप्रिय हुए। 1980 में भी सुपर हिट फिल्म आई जिसका नाम था दोस्ताना। इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने बच्चन साहब के लिए एक बेहद ही खूबसूरत गाना गाया जिसके बोल थे मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया है। इसके बाद साल 1981 में आई फिल्म नसीब, जिसमें भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने बच्चन जी के लिए अपनी सुरीली आवाज दी, जिनमें से पहला गीत था जान जानी जनार्दन और दूसरा था रंग जमा के जाएंगे। फिर एक समय वो भी आया जब बच्चन साहब के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज आखिरी बार इस्तेमाल की गई। वो साल था 1982 और फिल्म थी देश प्रेमी और लाजवाब गाना था मेरे देश प्रेमियों। अगर रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा ना कहते तो शायद अमिताभ बच्चन का मोहम्मद रफ़ी के साथ फिल्मी करियर इससे भी लंबा होता। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा शख्स रहा होगा जिसने मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी की तारीफ न की हो। यहाँ तक कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं रहे। जी हाँ, एक इंटरव्यू में बच्चन साहब से पूछा गया था कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में उनका क्या कहना है। इसके जवाब में बच्चन साहब ने कहा था, रफ़ी साहब जैसा सज्जन इंसान मैंने आज तक नहीं देखा।
मैं उन्हें एज अ सिंगर बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग मैं उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि रफ़ी साहब अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन थे। जब उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार देखी थी तो उन्होंने उनकी खूब तारीफ की थी। इसके अलावा एक किस्सा ये भी मशहूर है कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिल्म नसीब में अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया चल मेरे भाई, तो वो बहुत खुश हुए थे। और जब वो गाना गाकर घर गए तो उन्होंने सबको कहा कि जानते हो तुम, आज हमने किसके साथ गाना गाया? अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन और मोहम्मद रफ़ी साहब एक दूसरे को कितना मानते थे। तो दोस्तों ये था अमिताभ बच्चन का मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ फिल्मी सफ़र। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हिंदी सिनेमा से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।